अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमानों का एक ऐसा फिरका जिसके बारे में और जिसके तौर तरीके के बारे में जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्माइली मुसलमानों के बारे में। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोग 25 से अधिक अलग अलग देशों में रहते हैं। यह समुदाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या 1.5 करोड़ के करीब है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोग मुसलमानों के दूसरे फिरकों से बिल्कुल अलग हैं। इस्माइली मुसलमानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनमें से कुछ नाम ये हैं: खोजा मुस्लिम, आगा खानी मुस्लिम और निजारी मुस्लिम भी उन्हें कहा जाता है। इस्माइली मुसलमान दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यह फिरका वजूद में कैसे आया और किस तरह से यह दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग है और इनके पास ऐसा क्या है कि आज इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है। यह फिरका कैसे वजूद में आया, हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस तरह के मुट्ठी भर इस्माइली मुसलमानों ने ऐसा क्या किया है कि इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, इस्माइली मुस्लिम अपने सिस्टम को चलाने के लिए बाकायदा उनकी एक अंदरूनी सरकार होती है। एक सिस्टमेटिक सरकार की तरह उनके अंदर मंत्रालय भी होते हैं और फिर मंत्रालयों के अंतर्गत छोटे छोटे विभाग यानी डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने इलाकों में ग्रामीण स्तर तक चाक चौबंद होकर काम करते हैं। इनके यहाँ इमाम के वसूलों को फॉलो किया जाता है, जिसमें इनके मौजूदा इमाम ने कहा है कि हमें मजहबी और दुनियावी स्तर पर मजबूत होना है। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा समाज दुनिया के दूसरे समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस्माइली मुसलमानों के इमाम शाह करीम आगा खान ने इस बात पर खरा जोर दिया है कि उनके समुदाय के लोग अंग्रेजी बोलना सीखें, वो पढ़ाई करें और बिजनेस में हमेशा आगे रहें और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाएं। इस्माइली मुसलमानों के मौजूदा इमाम का कहना है कि मजहबी नियमों को सख्ती से पालन करते हुए मॉडर्न वैल्यूज को भी जरूर अपनाना है। आधुनिक शिक्षा को हर कीमत पर हासिल करना है। वक्त के चलते लिविंग स्टाइल, नियम और कानून में बदलाव भी करना है। राजनीति और विवादित बयानों से बिल्कुल दूर रहना है। सिर्फ अपने मजहब, पढ़ाई और बिजनेस पर फोकस करना है। यह सभी आगा खान इस्माइली मुसलमान समुदाय की पहचान है। इससे कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों, अंदरूनी तौर पर इस्माइली मुसलमानों के आधुनिक विकास के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि हाउसिंग, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ एक स्पोर्ट। इससे चलाने के लिए बाकायदा काउंसलिंग होती है। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर इस्माइली मुसलमान के पास अपना घर होना चाहिए। इसके लिए वो कोऑपरेटिव बनाते हैं, जिसके तहत वो सभी को घर देते हैं। बिजनेस के लिए भी उनका यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोर्ड कहते हैं। सभी इस्माइली इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें सभी को बताया जाता है कि आने वाले 20 सालों में कौन सा बिजनेस फले फूलेगा, किस बिजनेस में पैसा लगाएं और कहाँ न लगाएं, इस बिजनेस को करने के लिए कौन सी पढ़ाई करें, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ से लें। कोई भी बिजनेस शुरू करने और उसे कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचाने के लिए भरपूर मदद की जाती है और टाइम टू टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए सेमिनार होते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनते रहना। इस्माइली मुसलमानों ने अपने सिस्टम को कितना मुस्तहकम और कितना मजबूत बनाकर रखा हुआ है। इनके बच्चे जब 5 साल के होते हैं तो उन्हें मजहबी शिक्षा दिलाने के लिए जमात खानों में भी भेजना जरूरी होता है। आसान भाषा में यूँ समझिए कि जिस तरह से इबादत करने के लिए सभी मुसलमानों के यहाँ मस्जिदें होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह इस्माइली मुसलमान जिस जगह इबादत करते हैं उनको जमात खाना कहा जाता है। तो यह अपने बच्चों को उन्हीं जमात खानों में भेजते हैं ताकि वह इस्माइली मुसलमानों के सभी तौर तरीकों को सीख लें। इसके लिए नर्सरी, केजी, पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, इस तरह इस्माइलियों को यहाँ फिजूल खर्च की सख्त मनाही होती है और यही वजह है कि आज भी निकाह लाजमी तौर पर जमात खानों में ही होते हैं। निकाह के बाद कोई भी बड़ा फंक्शन नहीं रखा जाता। अमीर हो या गरीब हो, निकाह के बाद सभी को एक एक चॉकलेट दी जाती है और किसी भी तरह की कोई पार्टी या कोई फंक्शन नहीं किया जाता। इस्माइली मुस्लिम कभी अपने विवादों को लेकर अदालत में नहीं जाते। कानूनी मसाइल को सॉल्व करने के लिए भी इनके पास अपना खुद का डिपार्टमेंट होता है। वह अपने विवाद इसी विभाग में सुलझाते हैं। इनके यहाँ तलाक या लेन देन के तमाम मसाइल सुलझाने के लिए इसी डिपार्टमेंट में जाते हैं। पूरी दुनिया में इस्माइली मुसलमान आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क फाउंडेशन के जरिए बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करते रहते हैं। बस्तियां बसाते हैं, डैम बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, विकास के कार्य भी करते हैं और साथ ही साथ ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस्माइली मुसलमानों के कुछ उसूल जिनकी वजह से इनका एक ताकतवर गिरोह शुमार किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर ली जाए कि इस्माइली मुसलमान दूसरे मुसलमानों से कैसे अलग होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्माइली मुसलमान रमजान के रोजे को नहीं मानते। उनका मानना है कि साल के 365 दिन खुदा के लिए ही होते हैं। खुदा के लिए सिर्फ एक ही महीना क्यों, रोजा आप कभी भी रख सकते हैं। इस
फिरके में किसी से भी मिलने पर आदाब या अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा जाता, बल्कि यह लोग अस्सलाम वालेकुम की जगह या अली मदद कहते हैं और जवाब में वालेकुम अस्सलाम की जगह मौला अली मदद कहा जाता है। इस्माइली मुसलमानों के यहाँ इबादत करने के लिए मस्जिदें नहीं होती हैं, बल्कि इनके यहाँ पर जमात खाने होते हैं। इन जमात खानों में इस्माइली मुसलमानों के सिवा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। यही नहीं, जमात खानों में औरत और मर्द एक साथ ही बैठकर इबादत करते हैं। इस्माइली मुसलमानों के यहाँ नमाज नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि यह लोग 5 वक्त की नमाज की जगह 3 वक्त की दुआ करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे दुआ करते हैं और शाम को 2 दुआएं एक साथ होती है, जिसमें एक दुआ दोपहर वाली शामिल होती है, यानी कि दोपहर और शाम की दोनों दुआएं यह लोग एक साथ ही करते हैं। और वो इसलिए कि क्योंकि दोपहर का वक्त काम धंधे पर लगने का होता है, इसी टाइम पर मीटिंग होती है, कॉलेज और स्कूल का वक्त भी होता है, किसी का भी दुनियावी काम ना रुके, वो तरक्की कर सके, इसीलिए दोपहर की जगह शाम को ही एक वक्त 2 दुआएं की जाती है। उनका मानना यह है कि दुनिया को एक साथ लेकर चलने की हिदायत होती है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं कि 2 दुआएं शाम को एक साथ ही करते हैं। अगर बात नमाज की जाए तो नमाज घर के बाहर, पार्क, पहाड़, जंगल, बस, ट्रेन और जहां पाक साफ जगह मिल जाए वहां पर अदा की जा सकती है, लेकिन इस्माइली मुसलमानों की दुआएं सिर्फ और सिर्फ जमात खानों में ही की जा सकती है, कहीं और पर नहीं की जा सकती। इस्माइली मुसलमान एक ऐसा समुदाय है जिनके यहाँ इमाम का कहा आखिरी कहा है। कुरान की तफसीर को या इमाम के जरिए ही मानते हैं। इमाम का संदेश उनके लिए अल्लाह का संदेश होता है। इस्माइलियों के यहाँ ना तो कोई हज करता है और ना ही कोई जुमे को मानते हैं। उनके यहाँ बुर्का और जालीदार टोपी भी नहीं पहनी जाती। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिरके के वजूद में आने की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमान बड़े पैमाने पर 2 ही फिरकों में बटा हुआ है, एक है सुन्नी और दूसरा शिया। शिया हजरात दलील के तौर पर एक हदीस को बयान करते हैं, जिसका मतलब यह है कि मक्का और मदीना के बीच गदीर के मैदान में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर उन्हें अपने जानशीन होने का ऐलान किया और कहा था कि मैं कुरान और अपना वारिस दे रहा हूँ। इसके बाद से ही मुसलमानों में 2 फिरके बन गए, एक सुन्नी और एक शिया। सुन्नियों के मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद 4 खलीफा हुए, लेकिन शिया समुदाय के लोग खलीफा को नहीं मानते हैं, बल्कि वो इमाम को मानते हैं और यह पहला इमाम हजरत अली को मानते हैं। शियाओं के मुताबिक हजरत अली को लेकर 12 इमाम हैं। फिर शियाओं में भी 2 बड़े फिरके हुए हैं, एक है इस्ना असारी और दूसरा है इस्माइली मुस्लिम, जिनको आगा खानी या खोजा मुस्लिम भी कहा जाता है। 5 इमाम तक तो यह दोनों शिया फिरके एक ही थे। फिर 6ठे इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद दोनों गुटों में विवाद शुरू हुआ। यह विवाद हजरत इमाम सादिक के बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफर और दूसरे बेटे काजिम के इमामत को लेकर हुआ था। जिन लोगों ने हजरत इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे हजरत इस्माइल बिन जाफर को अपना इमाम माना वो इस्माइली मुस्लिम कहलाए, और जिन्होंने छोटे बेटे मूसा काजिम को अपना इमाम माना वह इस्ना असारी कहलाए। इस्ना असारी फिरका ही 12 इमामों को मानता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सुन्नियों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा माना, उसके बाद खलीफा उमर, फिर खलीफा उस्मान और आखिर में शेर खुदा हजरत अली को खलीफा माना। सुन्नियों के मुताबिक ये चारों के चारों खलीफा कहलाए। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में मुसलमानों के एक अजीब फिरके के बारे में पता चला होगा, जिसको इस्माइली समुदाय या इस्माइली मुसलमान कहा जाता है। खोजा मुस्लिम या आगा खानी मुस्लिम भी इन्हें कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह मालूमात बेहद पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।